स्वर्ग में बैठे महाराज धृतराष्ट्र के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। उनकी यह चिंता उत्तर प्रदेश के डगमगा रहे सिंहासन से उत्पन्न हुई थी। महाराज धृतराष्ट्र के सामने बैठे संजय ने उनके चेहरे पर उभरी चिंता की लकीरों को भली भांति पढ़कर महाराज धृतराष्ट्र से बोले, हे महाराज, स्वर्ग में चिंता करना स्वर्ग की तौहीन होगी। इसलिए हे महाराज, आप कृपा कर अपनी चिंता का कारण मुझे बताएं। महाराज धृतराष्ट्र ने ठंडी आंखें भरते हुए संजय की तरफ देखा और अपनी व्यथा को संजय के सामने प्रश्नों के रूप में प्रकट किया। महाराज ने कहा, हे संजय, मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश के भगवाधारी शासक योगी हस्तिनापुर रवाना क्यों हुए हैं? क्या सचमुच उनका सिंहासन उनके हाथ से निकलने वाला है? संजय ने बड़े विनम्र भाव से महाराज के प्रश्नों का उत्तर दिया। संजय ने कहा कि हे महाराज, उत्तर प्रदेश का सिंहासन भगवाधारी योगी के पास रहेगा या नहीं, इसका ठीक ठीक जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हस्तिनापुर के गलियारों में डंकाधिपति और भगवाधारी योगी के बीच मनमुटाव की खबरें सुगबुगा रही हैं। डंकापति की भृगुटी भगवाधारी योगी पर टेढ़ी नजर आ रही है, और जब डंकापति की भृगुटी किसी पर टेढ़ी हो जाए तो वह सिंहासन पर कितने दिन रहेगा, यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए हे महाराज, भगवाधारी योगी का हस्तिनापुर के लिए रवाना होना शायद इसी की ओर संकेत करता है कि डंकापति की भृगुटी भगवाधारी योगी पर सीधी हो जाए। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से दूसरा सवाल किया, हे संजय, आखिर भगवाधारी योगी और डंकापति के बीच मनमुटाव कैसे उत्पन्न हुआ जो इस हद तक आ पहुंचा? जो भी हो कह सुनाओ। महाराज धृतराष्ट्र के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय ने कहा, हे महाराज, राजनीति में सबसे बड़ी बात है अपनी छवि को चमकाते रहना और साथ ही अपने कद के बराबर किसी का कद उभरने न देना। डंकापति ने आज तक ऐसा ही किया है। डंकापति ने ऐसे ऐसे महारथियों को निःशस्त्र और बेबस कर दिया, जिसने पूरे भारत में रथ लेकर दलों के दलदल में कमल का पुष्प खिलाया। भगवाधारी योगी का कद भी कुछ ऐसे ही बढ़ रहा था। डंकापति के छवि के सामने भगवाधारी योगी की छवि चमकने लगी थी और डंकापति के विकल्प के रूप में भगवाधारी योगी को देखा जाने लगा था। ऐसे में मनमुटाव होना स्वाभाविक ही था और हुआ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय को रोकते हुए फिर सवाल किया, हे संजय, तुम मुझे यह बताओ, क्या हस्तिनापुर प्रस्थान करने से मनमुटाव दूर हो जाएंगे? संजय ने महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, हे महाराज, यह मनमुटाव उसी तरह दूर नहीं हो सकता जैसे आपके पुत्रों और पांडुपुत्रों के बीच का मनमुटाव दूर नहीं हो सका था। हे महाराज, सम्राट युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर मनमुटाव दूर करने ही आए थे, लेकिन क्या हुआ? सर्वनाश की कहानी लिखी गई और महायुद्ध हुआ। लेकिन यहाँ भगवाधारी योगी संत हैं, इनको अपने भाई बंधु से कोई मतलब नहीं है और पत्नी भी नहीं है, इसलिए ऐसे किसी अनहोनी की आशंका नहीं है। हाँ, यहाँ कुछ बातों पर समझौते हो सकते हैं। हो सकता है कि अगले चुनावी संग्राम तक भगवाधारी योगी सिंहासन पर बने रहें। हाँ, इसके लिए उन्हें अपने मंत्रिमंडल में डंकापति के कुछ खास व्यक्तियों को जगह देनी होगी जो भगवाधारी योगी पर नज़र बनाए रखें। महाराज धृतराष्ट्र का मन अभी भी कसैला था। महाराज ने उसी मन से एक बार फिर संजय से सवाल किए। महाराज ने कहा, हे संजय, इस तरह तो आपसी तकरार में ही समय कट जाएगा, फिर रियाया की देखभाल कौन करेगा? महाराज धृतराष्ट्र के इस प्रश्न पर संजय ने कहा कि हे महाराज, अब प्रजा की देखभाल की जरूरत नहीं है। डंकापति ने सारी प्रजा को साल भर पहले ही आत्मनिर्भर बना दिया है। अब सिर्फ शासन करना है, सिर्फ शासन। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय की बातों में छिपे रहस्य को समझ लिया और सैनिक के सहारे अंतःपुर की ओर लौट पड़े। यह धृतराष्ट्र और संजय संवाद का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा, यह जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।